Hello, welcome to UPS Rainbow. Let us begin with UPSC CAPF previous year analysis. And here student is 2012 and subject is taken as general science. So let us begin with question number 14. Wi-Fi in a computer implies. अगर कंप्यूटर में वाईफाई लगा हो इसका मतलब क्या है? वायर लोकल एरिया नेटवर्क नहीं, इस इंटरनेट से रिलेटेड है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्योंकि इसमें वायरलेस होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाई फिडिलिटी भी नहीं होता, हाई एफिशिएंसी नहीं होता, इसका आंसर हो गया आपको वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सो आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज चलते हैं 15 की ओर। ये टेलीविजन रिमोट यूजेज कौन सा आपका वेव यूज करता है? कॉस्मिक वेव होते हैं जो आपको सोलर लाइट से निकलते हैं। माइक्रोवेव जो होते हैं आपको थर्मल से निकलते हैं। ईथर वे अदर टाइप्स ऑफ वेव है, लेकिन इंफ्रारेड आपको टेलीविजन रिमोट से निकलती है। कौन सा रे? आप टेलीविजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, टीवी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो आप बटन दबाइएगा जिसके कारण जो रे उत्पन्न होगा और रे का नाम है इंफ्रारे। इंफ्रारे की मदद से आप चैनल को चेंज कर सकते हैं। कहीं पूछेगा कि टेलीविजन रिमोट किससे होता है, तो इंफ्रारेड से। इसका आंसर क्या हो गया आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। ए माइक्रोवेव ओवन यूजेज वेव विथ। जो माइक्रोवेव जो होता है आपको किस में होता है? थर्मल के लिए होता है। लार्ज वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज। जो इनविजिबल रेंज से क्या होता है? आपका लार्ज वेवलेंथ होता है, स्मॉल नहीं होता है। लार्ज लेंथ इनविजिबल रेंज से लार्ज होता है। तो आपको ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा तो माइक्रोवेव पहले आते हैं, ठीक है, उसके बाद विजिबल आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए थिन पिन ऑफ आयरन कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर ड्रिंकिंग इन बोल। दिस फिनोमेना इज ड्यू टू। जो थिन पिन ऑफ आयरन है कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर, वाटर में फ्लोट करता है ड्रिंकिंग, किस फिनोमेना के कारण? तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है किसके कारण? तो सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी जो होता है जिसके कारण जो होता है आपको सरफेस पर ही आपका फिनोमेना जनरेट होता है। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, या अगर यूनिट की बात किया जाए तो न्यूटन पर मीटर होता है। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। टू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग यू एग्जर्ट मोर फोर्स देन व्हेन इट इज मूविंग। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप ट्रॉली बैग को यूज करते हैं, डू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग यू एग्जर्ट मोर फोर्स देन व्हेन इट इज मूविंग। जब आप मूव करते हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब स्टार्ट करना होता है तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो किससे करना होता है? तो ये होता है आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। में टेम्परेचर की बात करता है, ये होगा नहीं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं हो सकता। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है आपको कि जो फोर्स का वैल्यू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ में होता है जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहता है, और जो मूव कर रहा है वो मूव करना चाहता है। इसके कारण जो होता है जो आप स्थिर वस्तु को मूव कराना चाहते हैं इसलिए उससे ज़्यादा फोर्स लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। यू प्लेस्ड ए कार इन ओपन पार्किंग एरिया इन ए समर डे। आफ्टर ए फ्यू आवर्स यू नोटिस दैट द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द कार। दिस फिनोमेना इज नोन एज। अगर बोला जा रहा है कि आप गर्मी के समय में कहीं आप गाड़ी को पार्क कीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिएगा जो जितने भी गर्मी हो इनसाइड पहुंच जाते हैं। किसके कारण? ये होता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण। किस कारण होता है? तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ओजोन डिप्लेशन के कारण आपको जो स्किन के लिए होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे निकलती है। अल्ट्रावायलेट कहाँ निकलती है? सन से। सन से पास करती है ओजोन लेयर से, लेकिन जब ये डिप्लेशन हो जाता है तो ये पास होकर इसलिए स्किन कैंसर की जनरेट करता है। ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल होता है आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द आयरन नेल्स बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स आफ्टर सम टाइम। दिस रिएक्शन इज नोन एज। एग्जाम्पल की। अब जब केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे 10th में, तब 10th में बहुत सारा पता है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो आपका जो कंपोनेंट हो ऐड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करने पर क्या मिलता है हमको? H2O। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। डीकम्पोजिशन इसका रिवर्स होता है। जब H2O को आप तोड़िएगा तो हाइड्रोजन और क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन।
डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, अगर मान लिया कि FeSO4 है, फेरस सल्फेट, अगर इसको कॉपर सल्फेट से अगर रिएक्शन करवाइएगा तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो कॉपर इसको फेरस को रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यही आपको द वेन आयरन ले डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट पहले से था, फेरस आपको है, तो फेरस का ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, ज़्यादा रिएक्टिविटी के कारण क्या होता है, फेरस आपको कॉपर सल्फेट को क्या रिप्लेस कर देता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड इन वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन द केस। हम जानते हैं कि अगर कोई भी, अगर मान लिया कि वाटर को पीना, उससे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, किस कारण से, तो हमको डिसइंफेक्शन करने, डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको मारने के लिए जो क्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा अच्छा एजेंट होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाए आपको ए, ब्लीचिंग एजेंट है, मानते ब्लीचिंग, लेकिन वो उसका पर्पस क्या है, तो डिसइंफेक्टेशन, टू रिमूव इम्प्योरिटी के लिए नहीं, नहीं पीएच वैल्यू को हम लोग डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाए आपको 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, if four balloons of A, B, C, D are filled with hydrogen, oxygen, helium and nitrogen gas respectively and left in air, which balloon reaches to the highest distance from the earth। और मान लिया कि 4 बैलून लीजिए, 1 2 3 4, और उसमें अलग अलग प्रकार के गैस फिल कीजिए, पहला में हाइड्रोजन, सेकंड में आपको ऑक्सीजन फिल कर दीजिए, ओके, और थर्ड में आपको हीलियम गैस फिल कीजिए, और फोर में आपको नाइट्रोजन, इसको ए बी, तो कौन सा सबसे ज़्यादा उग जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा बैलून जाता है जिसमें हीलियम की मात्रा भरी होती है, हीलियम किस में भरा होता है, तो आपको बैलून सी, तो इसका आंसर क्या हो जाए आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच वन ऑफ द फ्लोइंग अमंग इज द नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप जानते हैं मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, इसका आंसर क्या है आपको डी। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीच वन अमंग द फ्लोइंग साल्ट कॉजेज हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा साल्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब जानना करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जो कार्बोनेट है आप कौन सा हार्डनेस देता है, तो आपको टेम्प्रोरी होता है, एक परमानेंट हार्डनेस, लेकिन ये आपको जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही है जो आपको हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मैरीन एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर विदाउट एयर कॉन्टेक्ट, एयर कॉन्टेक्ट के बिना मैरीन जो एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। अब जानते हैं क्योंकि अब रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, चाहे वो मैरीन एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, तो दिस स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यस, दे ओनली प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन देयर बॉडी, नो, दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर प्लांट्स, नो, तो इसमें क्या, पानी में जो पानी उपलब्ध ऑक्सीजन होते है उससे वो लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फ्लोइंग कॉजेज स्टोमक पेन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो स्टोमक पेन होता है किसके कारण होता है, तो जानवर कहते हैं जब भी पेन होगा तो बेस के कारण तो हो नहीं सकता, साल्ट कारण भी नहीं हो सकता, बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, एसिड के कारण होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तब होगा, लैक्टिक एसिड होगा तब होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ टैमरिनिड जूस एज अ पार्ट ऑफ आवर मील हेल्प्स, अगर आपको टैमरिनिड जूस यूज करते हैं तो इसके कारण आपका कौन सा चीज़ हेल्प करता है, टू प्रिवेंट टूथ डिक्के के लिए आपको फ्लोरीन रिस्पॉन्सिबल होता है, टू टेक केयर ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ये नहीं होता आपका, फॉर इजी डाइजेशन ऑफ द फूड, यस, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बोन, बोन के लिए नहीं होता, इजी डाइजेशन के लिए हमको टर्मिनाइट जूस लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर के नाम से किसे जाना जाता है, ग्रीन मफलर एक प्रकार के प्लांटेशन है अलोंग रोड साइड्स टू द रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए रोड साइड की दोनों साइड हम जो प्लांटेशन करते हैं उसको ग्रीन मफलर कहते हैं। जो मफलर का शेप ऐसा होता है आप देखे होंगे, ये रोड हो गया, इसके सामने जो पेड़ उगाए जाते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन मफलर, आंसर क्या हो जाए आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइसिनोसिस डिजीज इज कॉमन
इन द वर्कर, कौन सा जो वर्कर में वाइसोनिसिस डिजीज पाया जाता है। तो रबर इंडस्ट्री में आपको उतना नहीं होता, क्रेमिक में आपको डस्ट का प्रॉब्लम होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको कलर के कारण कौन सा भी डिजीज होता है, तो वाइसोनिसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन इंडिया पर कैपिटा इनकम कितना होता है। तो ये तो स्टेट फॉरवर्ड करो, याद रहिएगा 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन ऑफ व्हिच साइंटिस्ट आर ऑलमोस्ट सर्टेन मे डिस्कार्ड आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यस, हिग्स बोसॉन एक पार्टिकल होता है जिसमें डिस्कवरी की गई कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल व्हिच मूव्स फास्टर देन द लाइट मे प्रूव स्टीफन हॉकिंग रॉन्ग। स्टीफन हॉकिंग को रॉन्ग नहीं प्रूव करेगा, बल्कि वो आइंस्टीन को रॉन्ग प्रूव करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ट्रू हो जाएंगे। ओके, प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ द पार्टिकल दैट मूव्स फास्टर देन द लाइट्स मे गो अगेंस्ट द आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इको मार्क इज करेक्ट। इको मार्क जो इकोलॉजी रिलेटेड करेक्ट है। इको मार्क इज ए सर्टिफिकेशन mark issued by the Bureau of Indian Standard for the product conforming to set of standards aimed at the least impact of ecosystem। इको मार्क एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है जो किसके द्वारा इशू की जाती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इशू की जाती है। किसके लिए, तो प्रोडक्ट कंफर्म करने के लिए, जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड को फॉर्म कर रहा है कि नहीं, और जो इकोसिस्टम पर लिस्ट इम्पैक्ट कर रहा है नहीं, इसको बोलते हैं इको मार्क स्टेटमेंट। सही है। द पर्पस ऑफ द मार्क इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर टुवर्ड द रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in most of the children's toy a toxic chemical remains present. In this respect, which among the following statements are correct? The name of toxic element is phthalates, which are esters of phthalic acid. Yes, they are primarily used as a plasticizer, substances added to plastics to increase their flexibility and longevity. Yes, they are easily released into environment because there is no covalent bond between the phthalates and the plastic in the which they are mixed। 1 to 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।